आखिर जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया था तो फिर सीता स्वयंवर में शिव धनुष क्यों नहीं उठा पाया? ऐसी उस शिव धनुष में कौन सी शक्ति थी जिसके कारण रावण उस धनुष को नहीं उठा पाया? आप देख रहे हैं ईश्वर ध्यान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारी इस वीडियो को अंत तक देखना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। रावण का कैलाश पर्वत को उठाने और सीता स्वयंवर में शिव धनुष को न उठा पाने की कथा दोनों अलग अलग प्रसंग हैं, जिनका कारण और उद्देश्य भी भिन्न है। इन दोनों घटनाओं का संदर्भ और कारण समझने के लिए हमें पौराणिक कथाओं के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना होगा। रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाना। रावण त्रेता युग का एक महान शक्तिशाली असुर था और उसके पास अद्वितीय बल और शक्ति थी। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और उनसे अनेक वरदान प्राप्त किए। इसी के परिणामस्वरूप उसे अपार शक्ति और बल प्राप्त हुआ। एक बार उसने अहंकार में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की, जिस पर भगवान शिव और पार्वती निवास करते थे। उसकी इस हरकत से भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को नीचे दबा दिया, जिससे रावण की अंगुलियां पर्वत के नीचे दब गईं। रावण को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान शिव की स्तुति करते हुए क्षमा मांगी। रावण शिव धनुष को सीता स्वयंवर के दौरान क्यों नहीं उठा पाया था? इसके पीछे भी कुछ कारण हैं। शिव धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था। यह भगवान शिव का धनुष था और इसमें अद्वितीय दिव्य शक्ति समाहित थी। इसे कोई साधारण व्यक्ति या असुर नहीं उठा सकता था। रावण की शक्ति भौतिक थी, जबकि शिव धनुष का संबंध भगवान की दिव्यता से था। रावण ने कैलाश उठाने के समय अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए यह कृत्य किया था, जो कि अहंकार से प्रेरित था। जबकि शिव धनुष को उठाने के लिए केवल शक्ति की ही नहीं, बल्कि भक्ति और भगवान की इच्छा की भी आवश्यकता थी। शिव धनुष भगवान शिव का धनुष था और इसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं उठा सकता था। इस धनुष में अद्वितीय दिव्य शक्ति थी, जो केवल विशिष्ट दिव्य शक्ति के द्वारा ही उठाई जा सकती थी, और वो थे भगवान शिव और भगवान विष्णु। रावण कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी भौतिक शक्ति इस दिव्य शक्ति के सामने कम पड़ गई। सीता स्वयंवर का आयोजन भगवान राम और सीता के विवाह के लिए ही हुआ था। रावण कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, भगवान की इच्छा के बिना वह कुछ नहीं कर सकता था। भगवान राम और सीता का विवाह पहले से ही नियत था, इसीलिए रावण के लिए शिव धनुष उठाना असंभव था। भगवान राम और सीता के मिलन पहले से ही नियत था। केवल भगवान राम ही इस धनुष को उठाकर इसे तोड़ सकते थे। रावण का शिव धनुष न उठा पाना इस पूर्व निर्धारित घटना का ही एक हिस्सा था। रावण अपनी शक्ति और ज्ञान के कारण बहुत अभिमानी था। उसका यह अहंकार भी एक कारण हो सकता है कि वह शिव धनुष नहीं उठा सका। पौराणिक कथाओं में अक्सर यह देखा जाता है कि अहंकार व्यक्ति की शक्तियों को कम कर देता है और उसे विफलता की ओर ले जाता है। रावण यद्यपि बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसका आचरण और व्यवहार धर्म और न्याय के विरुद्ध था। उसकी दुष्ट प्रवृत्ति और अत्याचार के कारण भी वह शिव धनुष जैसी दिव्य वस्तु को उठाने में असमर्थ रहा। रावण की असफलता में भगवान राम की दिव्यता और उनके द्वारा आने वाले समय में होने वाली घटनाओं का भी प्रभाव था। रावण कितना भी प्रयास करता, वह भगवान राम की इच्छा के विरुद्ध जाकर कुछ नहीं कर सकता था। रावण का शिव धनुष न उठा पाना उसके अहंकार, अधर्म और भगवान राम के पूर्व निर्धारित कार्यों का परिणाम था। यह घटना इस बात को भी स्पष्ट करती है कि शक्ति का सही प्रयोग और सही समय पर ही उसका प्रभाव होता है। केवल बाहरी शक्ति पर्याप्त नहीं होती,
बल्कि आंतरिक शुद्धता और भगवान की कृपा भी आवश्यक होती है। रावण कैलाश पर्वत उठाने में सफल रहा था क्योंकि वह उसकी भौतिक शक्ति का प्रदर्शन था, लेकिन शिव धनुष को उठाने में असफल रहा क्योंकि यह एक दिव्य घटना थी और रावण का अहंकार इसके मार्ग में बाधा बना। शिव धनुष को उठाने का अधिकार केवल भगवान राम को था, जो कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, और यह केवल उनके ही द्वारा उठाया जा सकता था। यह वीडियो आपको कैसी लगी, कृपा करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता की।